प्रमेय 6.2 इसमें कहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का योग प्रत्येक युग्म जो है बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है क्योंकि ये प्रमेय है। देखिए अगर ये अभिग्रहित होती तो क्या होता, हम इसको सिद्धगतन समझकर जान लेते और उसका उपयोग करते अन्य जगह। लेकिन अब ये क्या है, प्रमेय है। हमने पहले ही बताया था, अब ये प्रमेय है तो इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक तिर्यक रेखा और दो समांतर रेखाओं की बात हुई है, तो यहाँ पर एक दो समांतर रेखा खींच लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये दो समांतर रेखा ड्रॉ कर ली है और अब इन्हें क्या कहा उन्होंने, एक तिर्यक रेखा जो है प्रतिच्छेद करती है और यहां से एक तिर्यक रेखा हमने खींच ली इस तरह से। इनको हम नाम भी दे देते हैं कि ये ए बी है और ये सी डी है। अब उन्होंने क्या कहा, तिर्यक रेखा उसको भी नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए, सपोज करिए हमने एल नाम दे दिया कि ये एल नाम की एक तिर्यक रेखा है। तो अब एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। अब एकांतर अंतः कोण, तो ये जो कोण होगा इसका अंतः कोण एकांतर अंतः कोण, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार से ये जो कोण होगा आपका, इसका एकांतर अंतः कोण क्या होगा, ये एकांतर अंतः कोण ये हो जाएंगे। तो ये युग्म जो है एकांतर अंतः कोणों का जो युग्म है, इनको हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है। ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं, जैसे कि प्रमेय में हम अक्सर लिखते हैं, दिया है, देखिए क्या दिया है आपको, ए बी समांतर है सी डी, ए बी समांतर सी डी, तथा एल एक तिर्यक रेखा है, तथा एल एक तिर्यक रेखा है। इतना आपको दिया हुआ है। एल एक तिर्यक रेखा है जो ए बी तथा सी डी को प्रतिच्छेद करती है, ये भी आप लिख सकते हैं, जो ए बी तथा रेखा सी डी को प्रतिच्छेद करती है। इतना हमने इसमें लिख लिया जो क्वेश्चन जो इसमें प्रमेय में दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब इन कोणों को नाम दे देते हैं हम। देखिए इसको नाम दे दीजिए कोण 1, कोण 2, यहाँ कोण 3 और यहाँ पे कोण 4। इनको हमने नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें नाम दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि कोण 3 बराबर किसके, कोण 2 के, और कोण 1 बराबर कोण 4 के, या फिर आप कह सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3 के और कोण 1 बराबर कोण 4 के आपको सिद्ध करना है। अब देखिए प्रूफ देखते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हो तो जो आपका जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अब आप देखिए जो ए बी रेखा है और एक एल है, अगर ए बी और एल की अगर हम बात करें प्रतिच्छेद करती है तो जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो ये बन जाएंगे आपके, मतलब ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख होगा और ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख होगा। इनको भी हम नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने 4 तक दे देते हैं, अब इसको 5 दे देते हैं नाम और इसको 6 दे देते हैं, सपोज करिए नाम जो है, ठीक है, हमने ऐसा दे दिया। तो यहां पे अब क्या करते हैं हम कि हम लिखते हैं ए बी को रेखा एल प्रतिच्छेद करती है। और जब ये इसको प्रतिच्छेद करती है तो कोण 3 बराबर कोण 5 के हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 5 के हो गया। एक बात, कोण 4 बराबर कोण 6 के हो गया, कोण 4 बराबर कोण 6 के हो गया। और ये क्यों हुआ, ब्रैकेट में कर दीजिए आप शीर्षाभिमुख कोण, और प्रमेय 6.1 से ये जरूर लिखना है आपको, शीर्षाभिमुख कोण, और साथ साथ प्रमेय 6.1 से, क्योंकि आपको कारण जो है अवश्य देने हैं। अब उसके बाद यहां तक तो हमारा काम हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि देखिए कोण 3 हमें ये एक बार देखना, कोण 3 को हमें लाना है कोण 2 के बराबर। अब हम पता लगा कोण 3 किसके बराबर है, कोण 5 के।
अब एक चीज देखिए, आप दो से संबंध बनाना है तो कोण 5 और कोण 2 बराबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्यों? आप जानते हैं संगत कोण होते हैं। कोण 5 जो होगा वो कोण 2 के बराबर है। आप जानते हैं ना कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो कोण होगा आपका इस कोण के बराबर होता है, जो कि आपके संगत कोण होते हैं, जो कि अभिगृहित 6.3 कहती है। आप जानते हैं। चलिए, तो अब यहां पे हम कह सकते हैं कि कोण, परंतु कोण 5 बराबर कोण 2 के, या कोण 2 बराबर कोण 5 के कह सकते हैं। और ये यहां पर कह सकते हैं हम अभिगृहित, और इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि कोण 6 बराबर कोण 1 के, या फिर कोण 1 बराबर कोण 6 के, और ब्रैकेट में कर दीजिए आप अभिगृहित 6.3 से, और यहां पे संगत कोण लिख दीजिए क्योंकि ये संगत कोण है आपस में, इसलिए बराबर हुए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 5 के और कोण 4 बराबर कोण 6 के, या ये वाला देखिए सबसे पहले, सिर्फ कोण 3 कोण 5 के बराबर है और कोण 5 किसके बराबर है? कोण 2 के। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोण 3 है वो किसके बराबर है? कोण 2 के हो गया। कोण 3 बराबर किसके हो गया? आपके कोण 2 के। देखिए, जैसे कि हमने यहां पे लिखा था कोण 5 बराबर कोण 2 के, कोण 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? कोण 3, इसको समीकरण 1 कह दीजिए चाहो, ठीक है। तो आप कोण 5 की जगह कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 2। कोण 5 इसकी जगह क्या लिख दिया हमने? कोण 3 को रख दिया, और कोण 2 को जगह कोण 2 बराबर लिख रखा है, और ब्रैकेट में कर देंगे समीकरण 1 से कोण 3 बराबर कोण 5। समझ में आ गया? तो यहां से कोण 3 बराबर क्या आ गया? कोण 2 के आ गया। ये तो हो गया भी एक युग्म बराबर। इसी प्रकार से दूसरा युग्म भी बराबर कर सकते हैं हम। देखिए, कोण 1 को कोण 4 के बराबर कैसे करेंगे? अभी हमने यहां पर लिया था, देखिए इससे, देखिए कोण 1 बराबर किसके हैं? कोण 6 के, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 6 के। अब कोण 6 किसके बराबर था? कोण 4 के बराबर था। तो कोण 1 बराबर कोण 6 की जगह क्या लिख देंगे हम? कोण 4। और कैसे करा? समीकरण 1, क्योंकि समीकरण हम 1 मान ली ना इस पूरे को हमने, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो कोण 1 बराबर किसके आ गया? कोण 4 की। यही सिद्ध करना था, कोण 1 कोण 4 के बराबर, कोण 2 कोण 3 के बराबर। एक आपका प्रूफ ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि आपको प्रत्येक युग्म, एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म आपको जो है बराबर करना था। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।